Hello dear students, today we will discuss about the problem which are asked in IITJ 2014 based on permutation combination topic, and the problem was asked in integer type part. So problem was like that कि let n is greater than equals to 2, be an integer, take n distinct points on a circle. मतलब इस सर्कल पे आपने n distinct points लेना है एंड ज्वाइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय ए लाइन सेगमेंट, और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में लाइन सेगमेंट से आपने क्या करना, कनेक्ट करना. कलर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स बाय ब्लू. मतलब जो ये पेयर बन रहा है बच्चों एडजेसेंट पॉइंट से, मतलब फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है. तो जो एडजेसेंट पॉइंट्स हैं 1 2 2 3 3 4 लाइक दैट, तो इनको तो आपने किससे कलर करना है बच्चों, ये ब्लू, ये ब्लू, और ये वाला पार्ट क्या करना है आपने, ब्लू करना है. देन रेस्ट बाय रेड. और जो रिमेनिंग, जैसे मान लीजिए 1 को मैं 4 से कनेक्ट करता हूँ, या 2 को आप 4 से कनेक्ट करते हो, या 1 को 3 से कनेक्ट करते हो, तो एडजेसेंट पॉइंट्स वाली कनेक्टिविटी को छोड़ के जो बाकी कनेक्टिविटी है उन वाली लाइंस को आपने किससे करना है बच्चों, यहाँ पे रेड कलर से रिप्रेजेंट करना है. तो 1 3 1 4 2 4, तो इन लाइंस को आपने क्या करना है बच्चों, रेड कलर से रिप्रेजेंट करना है. तो इफ द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल. अब इन्होंने जो बोला है बच्चों, इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पर टोटल सर्कल पे जो पॉइंट्स दिए हैं आपको n पॉइंट्स दिए हैं, और उन n पॉइंट्स से टोटल लाइंस निकालनी है आपको. हमें पता है कि n पॉइंट्स को आपस में जोड़कर जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनने वाली वो कितनी होगी, यहाँ पे nc2 होगी. अब उन nc2 लाइंस में से जो इन nc2 लाइंस में ये जो एडजेसेंट पॉइंट्स को जोड़ के जो लाइंस आपने फ्रेम की है वो भी इंक्लूडेड है. तो एडजेसेंट पॉइंट्स को जोड़कर जो लाइंस आपने बनाई है उनको तो आपने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, और उन लाइंस को छोड़ के जो रिमेनिंग लाइंस बच रही है उनको किससे रिप्रेजेंट किया है बच्चों, हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है. और इन्होंने यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है कि रेड लाइंस और ब्लू लाइंस दोनों लाइंस की जो इक्वल नंबर में है अब अवेलेबल है आपके पास में, और उस केस में आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए एक सर्कल पे मैं, अगर आप देखिए सर्कल पे आप अगर 3 पॉइंट्स लेते हैं तो जो एडजेसेंट पॉइंट्स को जोड़ के जो बनने वाली लाइन्स है वो कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे 3 लाइन्स. अगर मैं सर्कल पे 4 पॉइंट्स लेता तो इन एडजेसेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर जो टोटल लाइन्स बन रही है वो कितनी है बच्चों, 4 लाइन्स बन रही है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब आप n पॉइंट सर्कल पे कंस्ट्रक्ट करते हो तो इन n पॉइंट्स को आपस में जोड़कर, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को आपस में जोड़ने पर जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी बच्चों, यहाँ पे n लाइंस. इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा 1 लाइन, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन, एंड nth लाइन विल बी आफ्टर जॉइनिंग द nth पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट. तो एडजेसेंट पॉइंट को जोड़ने पर जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमें मिल रही है बच्चों वो कितनी मिल रही है, यहाँ पे n लाइंस, एंड n लाइंस इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ ब्लू लाइंस. तो ब्लू लाइंस हियर equals to blue lines equals to n. Now as we know, total number of after joining these n given points, total number of lines will be equals to nc2. In nc2 lines, n lines are blue lines and remaining nc2 minus n lines are red lines. So here red lines is equals to nc2 minus n. red lines will be equals to nc2 minus n, क्योंकि पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर आपस में जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस बन रही है यहाँ पर वो कितनी बनेगी बच्चों, nc2. और nc2 में से जो ये एडजेसेंट पॉइंट्स को जोड़कर जो लाइंस ब्लू लाइंस बन रही है उनको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट. तो रिमेनिंग लाइंस हमें क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ पे nc2 माइनस n. अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि नंबर ऑफ रेड लाइंस एंड नंबर ऑफ ब्लू लाइंस बोथ आर इक्वल. सो हियर n equals to nc2 minus n. Then in this case we have to find out the value of n. So we are twice of n equals to nc2, and after solving this equation, now here twice of n equals to nc2. So twice of n equals to nc2 is equals to n into n minus 1 upon 2. So after solving this equation, 4n equals to n into n minus 1.
and the value of this is quadratic equation, n square minus n and minus 5n equals to 0, n into n minus 5 equals to 0. So we are getting here two different values of n equals to 0 and n equals to 5. But we will select here n equals to 5 as according to given information in the question, n must be greater than or equals to 1. So the correct answer is n equals to 5. We have to given the answer in the integer type part. So correct answer is n equals to 5. I hope you will be able to get in this problem. Thanks.